कहा गया है जब कोई खूबसूरत चीज होती है तो उसकी चर्चाएं अपने आप होने लगती हैं। ऐसी ही एक घटना है जो एक चाय की दुकान पर चर्चा हो रही थी कि उसकी बीवी सुंदर है, उसकी बीवी सुंदर है। तो इसी बीच एक व्यक्ति आता है जो बुजुर्ग होता है। वो कहता है हम चैलेंज कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की बीवी के मुकाबले 10-20 गांव में कोई सुंदर नहीं होगा। जब वो चैलेंज करता है तो व्यक्ति भी अचंभा मानते हैं कि इतना इसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। कि तब वो बताता है कि मैं उसको देखता हूँ डेली, तो हमें नहीं लगता है कि 15 या 20 गांव में इतने सुंदर कोई लेडीज होगी। ये एक घटना है जो बिहार की है, और बिहार की ना कहें तो इसे पश्चिम बंगाल की भी कह सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति था जो जिसकी इतनी प्रेम कहानी इतनी रोचक है कि कोई भी सुनेगा तो उसका दीवाना हो जाएगा। क्योंकि वो कहानी ही ऐसी है कि एक छोटा व्यक्ति होकर और एक बट वृक्ष की तरह उसकी छाया हो जाती है, या कहीं छोटे से व्यक्ति जो छोटा पेड़ हो और उसकी एकदम बट वृक्ष की तरह जब छाया हो जाए तो उसे कौन नहीं जानेगा। गर्मी में कौन नहीं जाएगा कि मैं इसके नीचे विश्राम कर लूं। ऐसी एक कहानी है। तो कहानी से पहले तो आप ये वीडियो देखें। चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। बिहार पुलिस की महानिषेध इकाई ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले अंतरराज्यीय शराब माफिया समर घोष को बुधवार की रात पूर्णिया से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद कई राज खुले हैं, जिनमें उसकी कथित प्रेम कहानी से सब हैरान हैं। पुलिस की पकड़ में आने के बाद खुलासा हुआ है कि महज 10वीं तक पढ़ा समर घोष पहले सब्जी बेचता था। हालांकि पकड़े जाने के पहले उसके पास इतना पैसा था कि वो हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करता था और जमकर पैसे बहाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक समर ने एक साल में 50 बार सिलीगुड़ी के बागडोरा हवाई अड्डे से दिल्ली तक बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा की। कहा जा रहा है कि उसका बिजनेस क्लास में सफर करने का मकसद एयर होस्टेस को पटाना था। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहा। आरोपी के मुताबिक यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली सोनिया नाम की एयर होस्टेस के साथ शराब तस्कर ने शादी भी कर ली। समर ने एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड पर इस कदर पैसे उड़ाए कि वो इसकी दीवानी हो गई और अंत में दोनों ने शादी कर ली। समर घोष के पिता सुकुमार घोष बंगाल के इस्लामपुर में जल संसाधन विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि समर ने घर वालों को भी शराब तस्करी के धंधे की भनक नहीं लगने दी थी। स्टाफ के तौर पर काम करते उनके साथ रहते शराब का काम सीखे। क्या साल पहले? 1.5 साल पहले। अच्छा, बड़ा ड्रग्स बड़ा माफिया नाम जाता है। जेल से छूटने के बाद क्या है? नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जो आपको हम घटना सुनाने जा रहे हैं, यह एक प्रेम भरी दास्तान है, और एक ऐसी दास्तान है जो एक व्यक्ति सब्जी बेचता बेचता कब बिजनेसमैन बन जाता है, यही लोग नहीं जान पाए। लॉकडाउन का समय था, एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल से ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो बिहार आ गया था। बिहार में वो सब्जी बेच रहा था। तो सब्जी बेचते बेचते लॉकडाउन में उससे कुछ ऐसी डिमांड की गई, उस डिमांड ने उसको कब अरबपति बना दिया वो नहीं जान पाया। सब्जी बेच रहा था तो उससे किसी ने पूछा कि दारू मिल सकती है क्या, तो उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे फिर उसे जब एक दिन में 7-8 लोग पूछने लगे, तब उसका ध्यान एक दिन उसमें चला गया कि यहाँ दारू बहुत पूछ रहे हैं। तो उसके दिमाग में आया, सही बात कह रहे हैं, सब्जी बेच ही रहा हूं तो सब्जी के साथ ही नीचे रख लिया करूं, जिसमें 2-4-10 निकाल लिया करूं तो हमको भी कुछ रुपए बच जाएंगे। इसी में जो व्यक्ति था उसका नाम समर घोष होता है। समर घोष जब सब्जी बेचते थे, क्योंकि बिहार में तो दारू जो है उसमें प्रतिबंध लगा था, तो वो चोरी चुपके दारू लाते थे। अब वो सप्लाई करने लगे, सब्जी भी बेचे और दारू सप्लाई करने। धीरे धीरे उसने
दारू का काम करने लगा और सब्जी उसने छोड़ दी। सब्जी जब छोड़ दी तो पहले तो उसने लोडर खरीदा, लोडर के बाद ट्रक खरीदा, वो एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया। जब सप्लायर बन गया तो पहले की जो बात थी, जब वो सब्जी बेच रहा था तो एक दिन उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, और हेलीकॉप्टर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति से कहा कि काश मेरे भी दिन ऐसे आए कि मैं इस पर बैठ सकूं। तो उसको जब वो बात याद आती है कि आज तो मेरे पास पैसा भी हो गया है तो क्यों ना इसमें बैठा जाए, तो वो जाता है और बैठता है। तो बागडोगरा पड़ता है बिहार में। बागडोगरा से वो दिल्ली तक का जब सफर करता है तो पहली बार बैठा था, इतना पढ़ा लिखा था नहीं, और जैसे बैठा तो उसको कान में दर्द होने लगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर ये हवाई जहाज जो होता है इसमें कोई पहली बार बैठता है तो उसको कुछ घुटन टाइप की होती है, क्योंकि उसकी आवाज, वाइब्रेशन ये सब होता है। तो जब उसके कान में कुछ दर्द हो रहा था तो उसी बीच एक एयर होस्टेस जो होती है वो आती है, उसका नाम सोनी था। वो आई, उसने पूछा सर कोई प्रॉब्लम है? तो उसने बताया कि हमारे कान में दर्द हो रहा है ये। तो उसने कहा कि सर आपको हम दवा तो दे नहीं सकते हैं, दवा आप उतर के ही खाना, लेकिन हम आपके लिए गर्म पानी लेकर आ रहे हैं जिससे आपको आराम मिलेगा। तो वो जाती है और गर्म पानी लेके आती है, और गर्म पानी जैसे उसको देती है तो उसको थोड़ा रिलैक्स होता है। और जब रिलैक्स होता है, अब उसका दर्द तो हो रहा था, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे खुशी भी हो रही थी कि मेरा कोई ख्याल इतना कर रहा है। अच्छा होता क्या है भाई, उनका काम है, वो तो ख्याल करेंगे ही, क्यों ना करें, उनकी ड्यूटी है। तो जब उसका ख्याल कर रही थी, अब उसका जो मन था समर का, वो सोनी के ऊपर जाता है और वो उसी को देखे जा रहा था। जब लास्ट में उतरने लगता है, कुछ कह तो पाता नहीं है क्योंकि उसको डर था, पहली बार बैठा था। तो उसी के चलते उतर गया। अब दिल्ली जैसे उतरा, फिर उसने यात्रा की, अपने घर गया। घर जाने के बाद फिर उसने जब उसी चीज में बात करता है अपने मित्र से कि मैं गया, उसने अपनी पूरी दास्तान बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्यों अब मैं दोबारा भी इसमें सफर करूंगा। फिर उसी बीच वो दोबारा सफर करता है। जब दोबारा सफर करता है तो उसको वो एयर होस्टेस दिखती तो है पर इसके पास नहीं आती है, क्योंकि उस समय जो होता है हवाई जहाज तो उसमें कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां पर उनका ध्यान अधिक रहता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन की सीटें होती हैं। और जो साधारण टिकट जैसे आपका 4000 का है तो बिजनेसमैन का उस समय 40,000 का टिकट होता है, वहां टिकट हाई होता है, इसी चलते वो लोग वहां ध्यान अधिक देती हैं। तो वो जो लड़की थी सोनी, वो उधर ध्यान दे रही थी। तो इसने पूछा एक व्यक्ति से, ये सब उधर ध्यान क्यों दे रही, इधर क्यों नहीं आ रही हैं? तो उसने बताया कि वो बिजनेसमैन की सीटें हैं, इसलिए वहां अधिक ध्यान दिया जाता है, उनका टिकट महंगा होता है। जब इसके पास नहीं आई तो इसको बड़ा कष्ट हुआ, और कष्ट होने के बाद ये उतर तो गया, और उतरने के बाद जब अगली बार गया तब इसने बिजनेसमैन का ही टिकट कराया। और बिजनेसमैन का टिकट कराया, संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन उसकी छुट्टी थी, वो नहीं आई थी, उसमें ड्यूटी चेंज होती रहती है। और जब क्योंकि उसका टर्न भी नहीं था, जब बताया कि तो इसने पूछा, नाम उसको पता नहीं था, इसने पूछ लिया कि एक ऐसे ऐसे कद की हैं, देखने में ऐसी लगती हैं, वो आज क्यों नहीं आई? तो जो एयर होस्टेस थी उन्होंने बताया कि आज उनका टर्न नहीं है, अगले दिन आएंगी। अब इसने जानकारी करता है तो अब इसने देख ली डेट कौन डेट में है, इसने अब तत्काल अपना टिकट लिया, और तत्काल टिकट में इसको रुपए अधिक देना पड़ा, और अधिक देने के चलते जब उसका टर्न आया उसी टाइम में गया। जैसे गया तो वो आई और इसने पूछा क्या बात है? तो इसने बताया कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते वो कोई पूछ ही लेता है। तो उसने पूछा सोनी ने, सर आप यात्रा अधिक करते हैं, क्या बात है, किस बिजनेस के पर्पज से जाया करते हैं? तो वो कहता है यात्रा इसलिए करता हूँ कि मुझे आपको देखने का मन होता है, और मैं चाहता हूँ कि आपसे प्यार हो गया है, आपसे शादी करना चाहता हूँ। जो एयर होस्टेस थी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा काटने लगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, और वो सन्न रह गई कि ये खाली मेरे लिए ही सफर करता है और मुझसे आज तो कुछ कह भी नहीं पाया। क्यों? उसके अंदर डर था, समर के अंदर कह नहीं पाया। इसी के चक्कर में वो
जब दोनों की बातें होती हैं, बातें होने के बाद एक दूसरे से जाते हैं और जाने के बाद उन दोनों में प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी भी हो जाती है। लेकिन इसके बीच का जो सफर रहा, उसने एक साल में कम से कम 50 यात्राएं बिजनेसमैन में की थी, जो टिकट उसका बहुत महंगा अधिक होने के कारण खाली उस एयर होस्टेस को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उसने इतने टिकट किए थे। और अंत में उसका यही हुआ कि एक जिद्द ने अपने प्रेम को जिता दिया। जब जिद्द ने प्रेम को जिताया तो जैसे शादी होती है, जब घर आती है तो उसको पता नहीं था कि ये असलियत में क्या है। जब उसको असलियत पता लगती है कि ये ऐसा है तो कुछ दिन बाद शादी के एक ऐसी घटना सामने आई कि उन दोनों की जिंदगी में भूचाल आ गया। भूचाल ऐसा था कि वो शराब माफिया तो बन ही गया था, बड़ा शराब माफिया बन गया था, जिससे सरकार को भनक लग गई। और भनक लगते ही अब पूरे बिहार में चर्चा होने लगी थी कि इस समर को पकड़ा जाए, समर को पकड़ा जाए। उसी बीच एक अचानक फोन आता है, जो फोन ऐसा था कि बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है वो फलानी जगह पार्टी कर रहा है। तो पुलिस बल पूरा तैनात होके जाता है और उसको पकड़ लेता है जाके। पकड़ने के बाद जब वो जेल जाता है और जेल जाता है तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपने कैसे इतना सफर किया। तब वो बताता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं और पश्चिम बंगाल में एक चतुर्थ श्रेणी में काम करते हैं। मेरा पढ़ाई में मन नहीं था और सब्जी एक ऐसा काम लगा जो मैं यहाँ चला आया हूँ। तब उसी बीच वो ये जो अपनी प्रेम की रोचक कहानी सुनाता है, क्योंकि पुलिस वाले पूछ बैठते हैं कि आपने इतने एक साल के अंदर इतना ज्यादा सफर क्यों किया। तब वो बताता है कि ये सफर जो रहा ये खाली मैंने प्रेम के लिए किया। तो उससे पूछा गया तब उसने ये जो वाक्य बताए ये लगभग सभी को दीवाना कर गए। और दीवाना करने के बाद उनको फिर समर को जेल भी गई और जेल जाने के बाद अब उनका अभी क्या, अभी तक तो नहीं छूटे थे, अब पता नहीं आगे छूटेंगे पर जल्द छूट जाएंगे। क्योंकि पुलिस ने जब उनसे लास्ट में पूछा था अब इसके बाद क्या करेंगे, तो उसने माफी मांगते हुए कहा था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने बीवी के साथ अच्छे से जीवन बिताना चाहता हूँ, जिससे खुशी खुशी मेरा जीवन बीत जाए। इसलिए वो दोनों एक दूसरे का जीवन बिताने के लिए लगे हुए थे। और इसी की घटना के क्रम में जब वो समर जेल जाता है तो उस समय जो सोनी थी उसके चर्चाएं पूरे गांव में हो जाते हैं, क्योंकि वो देखने में ही सुंदर थी। क्योंकि सुंदर, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी इतना अच्छा था कि उसके पूरे अगल बगल के गांव में 2-4 गांव में इतने चर्चे होने लगते हैं कि समर तो जेल गया है, अब इसका क्या होगा और ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी, क्योंकि ये तो पैसे वाले से ही शादी करेगी। ऐसी जब चर्चाएं हो जाती हैं तो उसी बीच बुजुर्ग जो थे उन्होंने वही चाय की दुकान पर ये बहस कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। उसी में ये दोनों 6 जनवरी सन 2022 को जब लड़की शादी करती है तब गांव में आती है, तब उसके विशेष बारे में पता लगता है। और ये घटना जो थी, ये एक सब्जी वाले ने कैसे एयर होस्टेस को पटाया या अपने ऊपर आकर्षित किया, ये घटना थी। और उसने कहां से कहां तक सफर कर लिया। उसने नंबर 2 का जो काम किया है वो तो सभी के लिए गलत है, इसके लिए किसी को सलाह नहीं देंगे कि होता क्या है। नंबर 2 आप काम तो कर लेंगे, आपको जाने में बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब उससे निकला जाता है तब आपको बड़ी कठिनाइयां होंगी और जल्दी आप निकल भी नहीं सकते हैं। और अंत में या तो आपका मर्डर होगा या आपका एनकाउंटर होगा और या आप जेल के पीछे ही डले रहेंगे। इसलिए कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जो जीवन है इसको बर्बाद ना करें। और इस घटना से सुनने का उद्देश्य एक ये है कि जागरूक हूं, और जागरूक होने के साथ सबसे पहले यही है कि जो लोग शॉर्ट का रास्ता अपनाते हैं उनके लिए कठिन हो जाती है जिंदगी। और जिंदगी उनकी कम कठिन होती है लेकिन उनका जो परिवार होता है उनके लिए अधिक हो जाती है। क्योंकि जैसे उसकी बीवी समर की हुई सोनी के लिए वो समय कैसे बीत रहा होगा सोनी ही जानती हैं। तो इसलिए जागरूक हूं और शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े। पैसा आएगा, मेहनत करने से ही आता है,
धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार।